हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद शिवम। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है यूपीएससी के लिए उसको कैसे और कितने टाइम में आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपना एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको चूज़ कर लेना चाहिए। अगर आप जो 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो अभी तक आपने अपने जो ऑप्शनल सब्जेक्ट वैकल्पिक विषय है उसको चूज़ कर लिया होगा और अभी आपको क्या करना है, उसको कंप्लीट करना है। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको पता हो कि उसको पढ़ना कैसा है, उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और साथ ही साथ उसको कितने टाइम में आप उसको ख़त्म करना है, उसमें रिवीजन कितना करना है, ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो मेरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो है हिंदी लिटरेचर। तो मैं इसको कैसे कंप्लीट कर रहा हूँ, मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको चूज़ करने के बाद सबसे पहले आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस उसका सबसे कंपलसरी है। अगर आपको सिलेबस याद होगा तो आपका 50% काम वहीं पे हो गया, क्योंकि अगर आपको सिलेबस याद होगा तो आपको पता होगा कि आपको उस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको छोड़ना क्या है, क्योंकि पढ़ना तो उसमें सारा ही है। अगर आप सारा पढ़ेंगे तो कुछ काम, जो चीज़ काम की नहीं है आपको वो भी पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपको उसमें छोड़ना क्या है। तो आपको जैसे कि सिलेबस है, सिलेबस में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड होते हैं। तो पेपर फर्स्ट में जो होता है कि उसमें पहला हिंदी भाषा का साहित्य और हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी भाषा का इतिहास और हिंदी साहित्य का इतिहास आपको ये पढ़ने होते हैं। और पेपर सेकंड में आपको पद और गद्य से रिलेटेड चीज़ें आपको पढ़नी होती है। मैंने अपना वैकल्पिक विषय आपको दुकानों पे मिल जाएगा, दृष्टि का वैकल्पिक विषय आपको पूरा वहाँ पे अवेलेबल होगा। आपको वहाँ पे क्लास नोट भी मिल जाएंगी। तो वहाँ पे टोटल आपको 13 आपको बुक मिलेंगी और आपको 4 क्लास नोट मिलेंगी। चलिए मैं आपको उन्हीं को दिखाता हूँ। मैं उन्हीं का आपको बताने वाला हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है और उनको आपको नोट्स को कैसे बनाना है। वैसे आपको सारा कुछ मिलेगा, उसमें सिर्फ आपको थोड़ा सा अपना एफर्ट डालना है और चीज़ों को लिंक करने के साथ साथ आपको पढ़ना है। तो चलिए मैं आपको वो बुक दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मुझे टोटल 13 इस तरह की बुकलेट्स हैं, 13 इस तरह की टोटल बुकलेट्स हैं और 4 क्लास नोट मिले हुए हैं मुझे। जो क्लास नोट्स जो क्लास नोट मिले होंगे ये 2019 में जो सर का बैच था उसी के अकॉर्डिंग बने हुए हैं। वैसे हिंदी में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती कि अपडेटेड हो, क्योंकि वो सब्जेक्ट जैसा पहले था वैसा ही बना रहेगा। बस कुछ चीज़ें जो होती हैं वो ऐड ऑन करनी होती हैं, वो तो आपको हमेशा ही किसी भी सब्जेक्ट में करनी होगी। लेकिन ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे पॉलिटी अगर आप PSIR लेते हैं तो उसमें आपको हमेशा ही कुछ एक्ट आते हैं तो आपको उसमें करना होता है, ऐड करना होता है। जैसे मुझको यहाँ पे ये दृष्टि के 4 क्लास नोट मिले हुए हैं तो इनको पढ़ना होता है ये, और साथ आपको ये बुक पढ़नी होती है। तो सर की क्लासेस अगर आपने ले रखी हैं तो और अच्छी बात है, अगर नहीं ले रखी हैं तो मैं आपको उन्हीं की क्लास मैं भी लेता हूँ। मैं उन्हीं की क्लास के थ्रू आपको बताऊँगा कि कैसे चीज़ों को पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको ऐसा ये मंगा लेना है, ये दृष्टि का द विजन, ये जो आपको दिख रहा है ना दृष्टि द विजन, ये उनका जो लोगो दिख रहा है, ये सब इस तरह के आपको क्लास नोट मिलेंगे इस तरह से कुछ। और प्रिंटिंग है वो भी बहुत अच्छी है, कुछ भी चीज़ मिसिंग नहीं है। आप सारा कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। जो भी इसका प्रिंट आउट है वो सब बहुत क्लियर है। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको समझना है, बस बुक्स में थोड़ा होगा। बुक्स में बीच में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। ये चीज़ उनका जो रियल बुक है ना, जो ओरिजिनल कलरफुल बुक है, उसमें ये ऐसा किया गया ताकि कोई इनका कॉपीराइट ना कर सके, इसलिए इनमें बीच में ये निशान इस तरह से लगे हुए। तो अब आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें सब कुछ आप पढ़ सकते हैं। कुछ ही शब्द होंगे जो आपको समझ नहीं आएंगे, लेकिन बाकी आप थोड़ा सा सेंस लगा के इसमें समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है, कृष्ण की वियोग विहलता का मार्मिम चित्रण हुआ है। डार्क है लेकिन थोड़ा आप समझ सकते हैं, इतना तो थोड़ा सेंस आप लगा लेंगे। आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे ये 13 बुक में से सबसे पहले आपको दोनों पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड को साथ में पढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3-4 महीने लगाने हैं। 3-4 महीने अगर नहीं होता तो 6 महीने में आप, यानी 3 महीने में आपका पेपर फर्स्ट, 3 महीने में पेपर सेकंड विथ रिवीजन हो जाना चाहिए। कैसे करना है चलिए ये भी मैं बता देता हूँ। साथ में लिंक करके पढ़ना है। ये क्लास नोट है पहली, इसमें आपको सबसे पहले कहानी, प्रेमचंद, महाभोज, दिव्या गोधन, इस तरह से चीज़ें दी गई हैं। तो आपको क्या करना है, आपको कहानी पहले आपको पढ़नी नहीं है, पहले कहानी का आपको इतिहास समझना है। पहले कहानी का इतिहास समझेंगे, फिर उसके बाद कहानी पढ़ेंगे। जैसे उपन्यास का इतिहास समझेंगे, फिर उपन्यास पढ़ेंगे। ऐसे इसमें नाटक, ये सब आपको पहले उनका इतिहास समझना है, फिर उसके बाद आपको उनको पढ़ना है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ना कहाँ से, तो आपको ये क्लास नोट फर्स्ट का आपको पहले सिलेबस देख लेना है। सिलेबस में जैसे
खंड खा और खंड खा है, खंड का में पद और खंड खा में गद्य, तो आपको गद्य को पढ़ना है। तो मैंने देखिए इसको थोड़ा सा कलरफुल कर दिया, जो मैं पढ़ता जा रहा हूँ तो मैं उसको इस तरह से कर देता हूँ। तो आपको गद्य पढ़ना है। गद्य में जैसे कथात्मक गद्य, दृश्य प्रधान गद्य, विचार प्रधान गद्य और ये अन्य प्रधान, मतलब आपको नोट में ही सारा मिलेगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे समझ लेना कि उपन्यास कितने हैं, 4 उपन्यास हैं, महाभोज, दिव्या, गोदान और मैला आंचल, ये आपको 4 उपन्यास हैं। तो पहले आपको जब उपन्यास पढ़ेंगे तो उपन्यास पढ़ने के लिए पहले उपन्यास का इतिहास समझेंगे, फिर उसके बाद ये उपन्यास पढ़ेंगे। उसके बाद कहानी भी आपको कितनी, कहानी 2 देखने को मिलेंगी आपको। प्रेम मंजूषा, इसमें 16 कहानियाँ हैं, मुंशी प्रेमचंद जी की। उसके बाद एक दुनिया समानांतर, जिसमें भी आपको 20 कहानियाँ की समथिंग होंगी। इसमें से कुछ ही इंपॉर्टेंट है, बाकी आप चाहें तो पढ़ लें और चाहें तो ना पढ़ें, लेकिन पढ़ लेंगे तो और अच्छी बात है। फिर उसके बाद है दृश्य प्रधान उसके बाद है नाटक आपके यहाँ पे 3 देखने को मिलेंगे, ये लिख रखे हैं मैंने नीचे इसमें। भारत दुर्दशा, स्कंदगुप्त और आषाढ़ का एक दिन, ये आपको नाटक देखने को मिलेंगे। निबंध 2 हैं आपको यहाँ पे, चिंतामणि और निबंध निलय, जिसमें से 7 टॉपिक हैं, उस टॉपिक में आपको ये पढ़ने हैं। तो आपको पहले ये पूरा पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है, इस तरह से आप उसको पढ़ सकते हैं। तो आपको पहले ये कहानी पढ़ने से पहले आपको कहानी का इतिहास समझना है, जो आपको इन्हीं सभी बुक्स में देखने को मिल जाएगा। मैं एक एक करके आपको सारी बुक दिखा रहा हूँ। ये बुक नंबर 1 है, ये क्लास नोट्स हैं। ये हमारी हिंदी साहित्य की फर्स्ट बुक है, जो हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास है इसमें। तो आपको यहाँ से इतिहास पढ़ना है। यहाँ से पढ़ने के बाद आपको सेकेंड बुक में जाना है, सेकेंड पेपर में जाना है। तो अभी आपको ये ना पढ़े, ये आप जब आपका ये सारा कंप्लीट हो जाए, उपन्यास ये सब कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको इस पे आना है। ये व्याकरण है, आपको यहाँ पे पूरी व्याकरण देखने को मिलेगी सब कुछ। और उसके बाद आपका ये सेकेंड बुक, ये आपको हिंदी साहित्य का इतिहास, आपको पहले ये पढ़ना है। हिंदी साहित्य के इतिहास में आपको पढ़ना है, जो नाटक, कथा, ये सब आपको पढ़नी है इसमें। ये आपको यहाँ पे सब देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे इससे बिल्कुल भी वो ना हो कि आपको इसमें समझ नहीं आ गया, आपको सब कुछ समझ में आ गया, ये सब कुछ जो भी लिखा हुआ है। फिर उसके बाद है ये हमारा हिंदी साहित्य प्रश्न पत्र 1, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये उसी का दूसरा पार्ट है, भाग 1 भाग 2। फिर उसके बाद पार्ट 4 हिंदी साहित्य का इतिहास, ये भाग 3 है। फिर ये अब जो तक अभी आपने जो पढ़ा है, ये आपको क्या है, उसमें सभी के क्वेश्चन आंसर आपको दिए गए हैं, आपको पूरा सॉल्यूशन भी दिया गया है। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास में ब्रह्म समाज के योगदान पर प्रकाश डालिए। आपको ये पूरा जो आपने पढ़ा है उसका यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया गया है, आपको इसको एक बार रिवाइज करना है, क्वेश्चन आंसर लिखने हैं आपको। इसी तरह से प्रश्न पत्र 2 के भी दिए गए हैं, मध्यकालीन कविताएँ, पद्य खंड आ गया ये 2, इसके ऐसे ही यहाँ पे आपको इसके भी देखने को मिल जाएंगे क्वेश्चन आंसर। ये मॉडल क्वेश्चन आंसर्स अभी आपको सभी के देखने को मिल जाएंगे। आपको ये अपना सिलेबस 6 महीने के अंदर आपको कंप्लीट करना है। तो अभी आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई हो तो कमेंट में बताएं, हम आपको पूरा उसकी और डिटेल में बता देंगे। और आप जल्दी से जल्दी जो दृष्टि का जो वैकल्पिक विषय है, आप यहाँ से हिंदी का जो वैकल्पिक विषय आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। मैंने ये लिया था, मुझे 2400 का पड़ा था। आप भी इसको मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन आपको मिल जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।